अच्छा। कल सुबह की ट्रेन है हमारी। अच्छा, कहाँ के लिए? यहाँ पे तो ऐसा हो गया है ना, कहीं कोई, यानी क्या करेगा, मुट्ठी भर इलाका है, उसमें करोड़ों आदमी आ जाएंगे तो पॉसिबल है कि सबको तकलीफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपका काफी दिन से ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। दोनों काम पकड़े, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात और नहीं। भगवान जी से कोई अच्छा मानता हूँ, क्योंकि कैसा था कि हम लोगों को कुछ प्लान था ही नहीं। जी जी। हम लोगों को ऐसा था कि हो जाएगी तो अच्छा। अभी तो नहीं, लेकिन अच्छा। अभी देख लेते कि सारी तैयारी करके हमको जी जी जी। निकल पड़े। जी जी। आप बताइए, आपके भोजन प्रसाद हो गए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत अच्छा है। अभी क्या चल रही है, सेवा चल रही है कि क्या कर रहे हो? हम तो सेवा ही करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जी, वही जीवन का आधार है, एक सही बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल। जी, चलिए, अब बताइए क्या प्रश्न है आपके, क्या जानना है आपको? मैंने इसके लिए अर्जी लगवाई थी कि हम एक काम करना चाहते हैं अच्छा। समाज को, जो हमारे जैसे ब्राह्मण बच्चे हैं जो जी बहुत होशियार हैं बेचारे, जी और उनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। जी दूसरा एक हमारी की सभ्यता और हमारी जो संस्कृति है जी उसको बहुत ज्यादा तेजी से भूल रहे हैं लोग। जी देखा आज विवाह है तो हमें पता ही नहीं कि हमारे विवाह में अब जैसे मेरे बेटे से कोई पूछे जी कि शादी में क्या, तो उसको पता ही नहीं क्या होता है, जो जी जैसे करा देगा। जी उनको इतना पता होना चाहिए कि किसी का मरण हो गया है, जी किसी का मरण हो जाए तो उसके बाद क्या करते हैं, किसी जी का विवाह हो गया, बच्चा होता है तो अब क्या करते हैं, जी। तो उसके पुनरुत्थान में हम एक अपना फाउंडेशन करना चाहते हैं। अच्छा। और वो फाउंडेशन का काम कैसा कि मैं अपनी बहनों के साथ में, और मेरे एक मित्र हैं जी सागर जी, जी उनका नाम है, जी उनके साथ करना चाहता हूँ। जी तो ये कब तक स्टार्टअप होना चाहिए, जी या इसकी ग्रोथ कितनी होगी, जी और हमें इसको बहुत अपर लेवल पे लेके जाना है, जी लालच बस नहीं, जी सेवा जी की बस। जी। और और दूसरा मैं आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए। और ध्यान रखिए, कभी मुंबई आइए तो आइएगा जरूर। हाँ हाँ, जरूर। ठीक है, भोजन हो गया आपके लिए? जी जी, बिल्कुल जरूर, भोजन हो गया। ठीक है, ठीक है, मैं आपने कर आपको लिया? एक मैसेज करता हूँ, एक क्वेश्चन और एक आपको भेजता हूँ। मैंने एक तो आपको बता दिया है, हाँ हाँ, अब इसका जवाब कब मिलेगा? अभी मिलेगा, मैं सब कुछ लिख कर बैठा हूँ, देखिए। अच्छा, ये सब कुछ आपका लिखा हुआ है, बैठा मैं। 9 जनवरी को आपका पर्चा बना था, डेट लिखी है ना? 9 जनवरी। हाँ, 9 जनवरी को आपका लिखा था ये मैंने। ठीक है, सब चीज़ आपकी है, ये 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 सब चीज़ आपकी है, इसमें सभी उपाय आपके लिए लिखे हैं मैंने, इसलिए मैंने पूछा कि क्या प्रश्न है आपके। अभी तो 4 पेज का पर्चा बना दिया भाई। 4 नहीं, 8, 8 10, 8 10, 8 10, 8 10, 4 नहीं, 8 10। और बताइए। जी बताइए, आप अपना प्रश्न। अभी अभी आप बता रहे मुझे तो मैं ईयरबड्स लगा दूं मेरे। आपकी जैसी इच्छा हो। यहाँ फ्री हूँ हाँ अभी। बिल्कुल, आप पहले अपना प्रश्न कंप्लीट कर लीजिए, जो जो आपको कहना है। आप बताइए। जी, आप आपका जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया, और तो कुछ नहीं कहना आपको? और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आप बताइए ना। नहीं, मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो देखो लिख कर बैठा हूँ। आप जो आपके प्रश्न है वो भी आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है ना? जो आपके मन में प्रश्न है वो भी रख सकते हैं, मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, आप बताइए। ठीक है। मन अधिक भटकता है, वह अशांत रहता है, दिमाग में विचार अधिक चलते हैं, सोच विचार अधिक करते हैं, तनावपूर्ण स्थिति बनी, असमंजस की स्थिति बनती रहती है। ठीक है, मतलब समझ नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं पाते, और चिंता व समस्या आपकी बढ़ेगी। संघर्षशील आपका समय चल रहा है, ये समय आपका संघर्ष से भरा हुआ है। 2025 में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, 2025 में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, कुछ चोट वगैरह आपको लग सकती है। अच्छा। हाँ,
तो थोड़ा सा सावधान रहे। क्रोध अधिक बढ़ेगा, व तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना होगा और अकारण वाद विवाद का माहौल उत्पन्न होगा। वाद विवाद भी बन सकता है किसी के साथ वाणी के द्वारा, ठीक है। और चिंता ना करें, नियम उपाय करें, लाभ होगा। भक्ति साधना में आपकी रुचि है, ठीक है। मां भगवती की भी कृपा बनी है, लेकिन आपका मन भटकता है। मां का चिंतन व भजन करें, भक्ति साधना आपकी सफल होगी, ठीक है। आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, ठीक है। वह आपको एक विषय के अंदर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, वो मैंने लिखा है आपको, आप इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा आपको सावधान रहना है, असमंजस की स्थिति में नहीं फंसना आपको, ठीक है। आपके जीवन में धोखा अधिक है, आंख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है, ठीक है। धोखा आपके जीवन में अधिक है, जहां विश्वास करेंगे वहीं आपको धोखा प्राप्त होगा, ठीक है। वह जीवन में अकेलापन है, प्रेम की कमी महसूस होगी, मन में बार बार निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। और आपके लिए विशेष जो रहे, जो इसमें मैंने लिखा है, आपकी भक्ति के लिए मैंने ज्यादा लिखा है, क्योंकि आपकी भक्ति के लिए ज्यादा प्रसन्न था आपका, ठीक है। कि आपको क्या करना चाहिए, साधना आपको किस प्रकार करनी चाहिए, वो मैंने आपके लिए इसमें विशेष रूप से लिखा है। आपको आवाज आ रही है? हेलो, जी जी जी। मन अधिकतर संन्यास व भक्ति साधना की ओर आपका प्रेरित था। वह तंत्र मंत्र में भी रुचि होगी और अच्छा ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। आगे भविष्य में आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। साधना आपकी सफल होगी, लेकिन मन के विकार से बचे, ठीक है। मनोविकार से बचे। मन आपका थोड़ा सा डगमगा जाता है, ठीक है। और आप अपने कार्य के प्रति ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि मतलब कोई भी काम हो वो जल्दी सफल हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी का रहता है कि भाई जल्दी पूर्ण हो जाए। और अगर वो काम नहीं होता तो फिर आपका मन होने लगता है कि यार छोड़ो, चलो नहीं हो रहा तो दूसरा ट्राई करते, कुछ और नया सोचते हैं कुछ। तो इस प्रकार का आप थोड़ा सा धैर्य के साथ अपना कार्य करें। आपको धैर्य के साथ अपना कार्य करने की आवश्यकता है। आलस्य से बचे, ठीक है। यह आपके मार्ग में बाधा है। वो तो है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह होता है कि जैसे कोई कार्य है, ठीक है, अगर उस कार्य में ज्यादा देरी लग रही है तो मन कहीं ये ना भटकाने लगे, यार छोड़ो नहीं हो रहा है कुछ भी, ये भी एक आलस्य ही है। समझ रहे हैं कि नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, छोड़ो इसको। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ आप प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। रुके हुए काम आपके पूर्ण होंगे, ठीक है। साधना के लिए मैंने आपका लिखा है कि सबसे पहले आपको गणेश भगवान की साधना करनी चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले गणेश जी की साधना करें, फिर इसके बाद भगवान शिव की साधना करें आप, ठीक है। भगवान शिव की साधना के बाद आपको बटुक भैरव की साधना करनी है जी। मैं तो अपना इष्ट अपनी भगवती को मानता हूँ और नारायण को मानता हूँ, उससे ही सब कुछ करता हूँ। बिल्कुल आप करते हैं, लेकिन देखो साधना मार्ग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन नियमों का आपको पालन करना। वो आप जो कर रहे हैं उचित है, लेकिन आपने मार्गदर्शन पूछा तो हम वो आपको बता रहे हैं। तो फिर आप मुझे बताइए कि कैसे कैसे क्या करना। वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो आपने पूछा तो मेरा कार्य बनता है फिर आपको बताना, ठीक है। सबसे पहले आपको गणेश भगवान की साधना करनी है, इसके बाद भगवान शिव की साधना करनी है, ठीक है। भगवान शिव कौन है और आप जानते हैं भगवान गणेश कौन है, ठीक है। और जब तक आपको बटुक भैरव की कृपा प्राप्त नहीं होगी, माता की कृपा में थोड़ी सी कमी आएगी, मतलब देर से होगी तो, लेकिन देर से। लेकिन मैं आपको सरल कार्य बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल सरल मार्ग बता रहा हूं कि आपको सरल मार्ग से आपको आपका रास्ता आसान हो जाए, आपकी साधना का और जो आपकी अभिलाषा है वो पूर्ण हो जाए। जो सिद्धि का मार्ग है और जो कृपा का मार्ग है वो यही मार्ग है, बाकी आपकी इच्छा है। इसमें आपको सफलता व शक्तियां दोनों प्राप्त होगी, ठीक है। इसके बाद आप मां दुर्गा की साधना करें, ठीक है। नवाण मंत्र या बीज मंत्र से क्या जाप करें साधना में आप,
ठीक है। अच्छा, नवार मंत्र के यानी आप बोल रहे हैं कि जी, या तो नवाड़ मंत्र का जाप करें या फिर बीज मंत्र का जाप करें आप, माता दुर्गा का बीज मंत्र, ठीक है। माता दुर्गा का बीज मंत्र जाप करें, चमत्कार व सिद्धियों के चक्कर में भी ना पड़े, ठीक है। चमत्कार व सिद्धियों के चक्कर में आपको नहीं उलझना, क्योंकि आपका लक्ष्य दूसरा है, ठीक है। आप ना उलझे। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसलिए मैंने लिखा कि आप चमत्कार इत्यादि ऐसी कोई साधनाओं के चक्कर में ना उलझना, ठीक है। क्योंकि क्या है, मैंने देखा है बहुत सारे साधक ना चमत्कार के मतलब कृपा पाने के मार्ग से भटक जाते हैं, फिर वो चमत्कार का चाहते हैं कि भाई कोई जैसे अप्सरा सिद्ध हो जाए या कोई ऐसी शक्ति सिद्ध हो जाए कि जिससे वो चमत्कार दिखा सके, वो भटक जाते हैं मार्ग में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपको इस मार्ग में अकेले ही आगे बढ़ना है, आपको इस मार्ग में अकेले ही आगे बढ़ना है। इसलिए आप विचलित ना हो, आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, अनुभव भी आपके पास बहुत अच्छा है, और आप एक अच्छे विद्वान भी हैं, ठीक है। और भगवान भोलेनाथ जी की आपके ऊपर विशेष कृपा भी बनी है, साथ ही हनुमान जी महाराज का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना है, ठीक है। महामाया के होते हुए आप विचलित ना हो, इसमें मैंने लिखा है कि महामाया के होते हुए माया की चिंता ना करें, ठीक है। महामाया के होते हुए माया की चिंता ना करे, विचलित होने से बचे, ठीक है। आप एक उत्तम वक्ता है, ठीक है। आप एक उत्तम वक्ता है, मतलब बोलना तो आप काफी अच्छा जानते हैं, लेकिन अभी आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं करता है। यानी अगर आप किसी को कुछ कहोगे तो वो नहीं मानेगा आपकी बात, चाहे आप कितने ही भले की बात कह रहे हो, कितने ही ज्ञान की बात कह रहे हो, कितना ही आपको अनुभव हो उसके साथ कह रहे हो, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानेगा, ठीक है। आपकी बातें अधिकतर किसी को समझ नहीं आती है, आप कहते कुछ है और उसका अर्थ कुछ और समझ लेते हैं लोग, समझ रहे, वो सब सोचते हैं कि ये इसमें अपना फायदा देख रहा है, समझ रहे। आप जैसे किसी को भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला समझेगा कि ये अपना स्वार्थ साध रहा है। आप समझ पा रहे मेरी बात? जी, तो आप दयालु भी हैं, आप उसकी चिंता ना करें। इसमें मैंने मंत्र जो लिखा है उसका आप जाप करें, ठीक है। आप दयालु भी हैं, आपके अंदर दयालुता भरी पड़ी है। अगर कोई आपसे सहायता मांगता है, आप उसकी सहायता अवश्य करते हो, ठीक है। और आप ईमानदार भी है, आपका कल्याण होगा। दृढ़ संकल्प के समान अपने मार्ग पर आप चलते रहो, दृढ़ संकल्प टूटने ना पाए, ठीक है। इच्छा शक्ति भी आपकी काफी स्ट्रोंग है, काफी मजबूत है। जो एक बार सोच लेते हो वो आप करके ही मानते हो, लेकिन जब कोई साथ नहीं देता या कोई, तो फिर मन भी डगमगा जाता है थोड़ा, और आपके कार्य में बाधा ज्यादा आती है। बनता बनता काम आपका होता होता काम भी अटक जाता है, आपका काम जो है वो बनता बनता अटक जाता है। जी, नहीं, कम से कम आप उस कार्य को 3 से 4 बार करने का प्रयास करें। आपका काम जो है वो एक बार में कभी पूर्ण नहीं होगा, बाई चांस कभी हो जाए, ठीक है, भगवत की कृपा से हो जाए बाई चांस, लेकिन अधिकतर जो आपका कार्य है वो आपको लगातार 4 से 5 बार प्रयास करने के बाद वो काम आपका सफल होगा, ठीक है। और आपको अपने जीवन में नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन आप कभी विश्वास में कमी ना लाना, ठीक है। इसमें मैंने कुछ आपके लिए सावधानी लिखी है, उससे आपको बचकर रहना है। क्या सावधानी है आपके लिए? सबसे पहले तो स्त्री, ठीक है, स्त्री, पानी, कर्ज, नशा, इनसे दूरी बनाकर रखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए घातक सिद्ध है। पानी वाली जगह से दूर रहे, जहां पानी हो, ऐसी जगह पर ना जाए। पानी से खतरा है आपके जीवन को, ठीक है, आपको खतरा है, पानी वाली जगह पर आप ना जाए। और आप ज्यादा कर्ज के लेन देन में भी ना फंसे, दिया पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा, और अगर आपको लेना पड़ा तो देने में समस्या आएगी, ठीक है। और अभी जो मैंने पैसा दिया है, जी, देखो मैंने बताया कि जो भी आप दोगे, मैं आपको A to Z बता रहा हूं कि आपको मिलने में समस्या आएगी, समझ रहे हैं। इसलिए आप धन का लेन देन बहुत सावधानी पूर्वक करें, ठीक है। इनसे दूरी बनाकर रखे। पार्टनरशिप में कभी कोई कार्य ना करें,
क्योंकि आप किसी को सोचोगे कि ये जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा नहीं। आप सोचोगे कि बहुत आशा करोगे कि यार ये काम हो जाएगा, इससे ये काम कर देगा, लेकिन वो नहीं करेगा। आपको स्वयं अपने बलबूते पर ही कार्य करना होगा, तभी आपका काम सफल होगा। कोई भी काम आप दूसरे के कंधे पर मत रखना। आप जो करो खुद के कंधे पर रखो। आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। समझ रहे हैं? वैसे तो आप सभी की जिम्मेदारी उठा सकते हो, सभी की जिम्मेदारी उठाते भी हो, लेकिन क्या है, आप मैं कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम हो आपका, तो आप कभी किसी दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी मत डालना, क्योंकि दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालोगे तो मैं कह रहा हूं 101% आपका काम डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है, तो इसलिए आप सावधान रहे। ठीक है, अचानक यात्रा का भी योग बन रहा, 2 यात्रा है आपकी। ठीक है, 2 यात्रा, उनमें से एक धार्मिक यात्रा है और हो सकता है कि दूसरी भी धार्मिक यात्रा हो। ठीक है, लेकिन अचानक से उसमें कुछ हेर फेर हो सकती है, कहीं जाना पड़ सकता है। हर साल मैं माता के दर्शन के लिए माँ बुलाती, मैं तो नहीं जा सकता, मेरी औकात नहीं है, माँ बुलाती है वैष्णो देवी। कई सालों से ऐसा जाता हूँ। इस बार ऐसा कि शादी में जाना है, तो शादी की वजह से यात्रा को आगे कर दिया। वो फिर आगे लेके चलूंगा। चलिए, बहुत सुंदर। छोड़ूंगा नहीं, माँ के दर्शन तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेगी, अब क्या छोड़ूंगा जी। और आपके लिए एक बात और है, पितृ शांति अवश्य करवाते रहे 5 वर्ष में एक बार। 5 वर्ष में एक बार पितरों की शांति अवश्य करवाते रहे आप। ठीक है ना? हाँ, और बाकी आपके रुके काम भी पूर्ण होंगे और आप अपने कार्य का प्रारंभ आप अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं। जो आप फाउंडेशन की बता रहे हैं ना, ये आप अप्रैल से प्रारंभ कर सकते हैं, इसमें आपको लाभ होगा। नवरात्र के प्रथम नवरात्र पर आप प्रारंभ कर सकते हो। लेकिन कैसा है कि वो अकेले नहीं कर सकते वो काम ऐसा है कि बिना 5-7 आदमियों के बिना नहीं होगा। तो उसमें मेन, उसके अंदर मेन व्यक्ति कौन है? मेन व्यक्ति कौन है उसमें? मेन व्यक्ति तो जो शंकराचार्य के पीछे होते हैं वो लोग हैं। अच्छा, देखो, अगर जिम्मेदारी दो तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ही देना, क्योंकि जैसा मैं आपको बताया कि मैं अपना नाम भेजता हूँ, जो मेन व्यक्ति रहेगा उसका नाम भेजता हूँ। आप एक बार चेक कर लो, तो फिर हम आगे बढ़े नहीं बढ़े, इधर ही रुक जाएगा, कैसा आराम करें। ठीक है, ठीक है, आप मुझे नाम भेज दीजिएगा उनके, मैं आपका मैच करके उनसे आपको बता दूंगा। बाकी आप कार्य अप्रैल से प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हाँ, तो इसलिए मैंने बोला कि अप्रैल से प्रारंभ कर सकते हैं आप। अप्रैल के प्रथम नवरात्रि का दिन रखे तो शुभ रहेगा। ठीक है, और अगर जैसे मन बदलता है, डेट आप मतलब माइंड में आता है कि भाई आगे कुछ और समय मतलब मिलना चाहिए, तो फिर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या सही टाइम रहेगा प्रारंभ करने का। ठीक है, और जो भी आप कार्य उसका फाउंडेशन का नाम क्या रखा है आपने? निराश्रित फाउंडेशन। मैं लिख लेता हूं। निराश्रित फाउंडेशन। ठीक है, इसके अंदर कितने मेंबर बताए आपने? कौन? जी खाली लालच वस्तु नहीं है, बिल्कुल जी 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 मुझे केवल इसके लिए ही करना है कि भाई जो लोगों को, जो अच्छे लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही वो इस फाउंडेशन की वजह से मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा कार्य, शुभ कार्य है जी। जिनके पास है वो पैसे का लाभ भरपूर ले रहे, लेकिन बेचारे जो ऐसे हकीकत में जो हमारे ब्राह्मण वास के ऐसे बच्चे जो और एक्सपेक्ट प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं मिल पा रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो बेचारे आगे ऐसे हम सोच रहे हैं जी। कितना सही है कितना गलत है, ईश्वर भगवती जानती है, लेकिन मैंने ठाने है करूंगा तो भले करूंगा, भले 5 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, करूंगा। जी जी जी, बहुत सुंदर। आप करिए, आपके लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा जिम्मेदारी से करें। ठीक है ना? मैंने बताया कि जैसे अगर सफलता ना मिले तो अपना निराशा मत होना, कार्य करते रहना। जैसे मैंने बोला कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4थी बार आपका कार्य अवश्य सफल होगा। ये नहीं कि आप छोड़ दो।
जी जी माँ के भरोसे करना है, माँ पूरा करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बस आप इतना बताइए कि दो में से या तो मयंक या तो शिव। हाँ वो मैं बता दूंगा आपको, बताइए किसके साथ। मैं बता दूंगा, ठीक है। और आपके लिए मैंने उपाय लिखे हैं कि आप, ठीक है, आपको उपाय करने हैं, लाल कनेर का फूल माँ को अर्पित अवश्य करें अगर मिल जाए तो। लाल यहाँ पे जैस्मिन का फूल मिलेगा, गुलाब का मिलेगा, कमल का मिलेगा, लेकिन लाल कनेर नहीं मिलेगा। लाल कनेर तो मानसिक रूप से अर्पित कर दीजिए आप, ठीक है। नित्य माँ भगवती को लाल कनेर का फूल मानसिक रूप से अर्पित करें कि हे माँ भगवती, मैं आपको लाल कनेर का फूल अर्पित कर रहा हूं मानसिक रूप से। आप ऐसा कीजिए जी आप ऐसा कीजिए, आप वहां पर आपके इधर अवेलेबल है फूल, मैं यहाँ पे मानसिक करूंगा और आप 1 महीना 40 दिन 2 महीना जो भी है आप वहां पे करिए, उसकी जो भी सेवा होगी फूल की वो मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पर फूल नहीं है, यहाँ पर फूल नहीं है इसलिए वो कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से करेंगे उसका भी फल आपको वही मिलेगा। भाव, इसी को भाव कहते हैं इसी को भाव कहते हैं, ठीक है। दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करें और हो सके, संभव हो सके तो महीने में एक बार आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। नहीं कर सकते तो 6 महीने में एक बार अवश्य करना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, इस मंत्र का नित्य 27 बार आपको जाप करना चाहिए सुबह शाम, ठीक है। 27 बार आपको इस मंत्र का पाठ करना है। माता दुर्गा के नित्य 108 नाम का आपको जाप करना है, ठीक है। और विशेष तौर पर अगर रात्रि में जाप करें, जी रात्रि में आप जो बोल रहे हो, ये माता की जो वर्णमाला है, जो 125 आदमी मेरा सावित्री विजया दिया, ये वाला मतलब बोल रहे हो ना आप? मेरा ये वाले ना, लेकिन आप मुझे समय बता कि उस समय में करूँ। रात्रि 10 बजे, पूजिका की बात कर सकता हूँ, रात्रि 10 बजे, पूजिका की बात कर सकता हूँ। हाँ। मैं एक्चुअली पूजिका बहुत करता हूँ, कैसा कि सुबह उठते मेरे चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो मेरी वो टॉप में मेरा मान सेट कर दिया है। बहुत सुंदर। लेकिन मैंने जो लिखा है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का 51 बार पाठ करे ये मैंने ऑलरेडी लिखा होता, ये बोलने वाला था अभी मैं अच्छा वेरी गुड, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे करूँ। हाँ, ये मैं साधना का बता रहा हूँ आपको। आपने बोला कि माता के दर्शन आपको चाहिए, तो माता के दर्शन की प्राप्ति का मार्ग आपको मैं बता रहा हूं। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक आहार रखना है, सात्विक व्यवहार रखना है, सात्विक आपको विचार रखना है, ठीक है, ठीक है। और आपको एक समय भोजन करना है, एक समय भोजन करना है जब तक आपकी साधना चले। जैसे आपने 11 दिन की साधना का संकल्प लिया, बहुत सुंदर। एक समय आपको भोजन करना है जब तक साधना चले आपकी, ठीक है, तब तक आपको करना है ये पालन। देखो, साधना तो आप जब तक ये आप जैसे संकल्प लेते हो, जैसे 11 दिन का संकल्प लिया, ठीक है, फिर आपने अपना जब अष्टमी तिथि आई, नवमी तिथि आई, जब से आपको साधना प्रारंभ करनी है, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। आपको साधना ये आपको करती रहनी है। जब आपको माता सबसे पहले आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देगी, ठीक है, सबसे पहले आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देगी और पूरा पूरा आपको आभास होगा। ये बहुत पहले हो चुका है मेरे साथ, मेरी शादी से पहले। अच्छा, ये अभी भी होगा। मैं ये बता रहा हूं आपको कि जब आप साधना प्रारंभ करोगे ना, तो माता आपको स्वप्न के अंदर अवश्य दर्शन देगी, अगर आपकी सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा रहेगी तो, ठीक है। मैं तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये भगवान की जानती है। हाँ, ये आपकी देखो भक्ति बताएगी, ये आपकी भक्ति और श्रद्धा बताएगी। ना आप बता सकते हो ना हम बता सकते हैं, हम तो एक देखो मार्ग बता रहे हैं, आपको चलना आपको है, ठीक है ना, मार्ग बता रहे। कोई मैं आपको गलत मार्ग नहीं बता रहा हूं। देखो आप भी विद्वान हो, हमसे बड़े आप भी, है ना, विद्वान है आप। अच्छा है कि आप मुझे सब बता रहे थे, मेरी बातें और करूंगा से और आप जोड़ रहे हो जी जी। माँ को आंखें बंद करके अपने भाव में प्रकट करे आप। जब आप बैठे तो आधा घंटा आपको स्पेशल निकालना है, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट निकाल दिए, और 15 मिनट भी नहीं तो भैया 5 मिनट तो अवश्य निकालनी है, ठीक है ना। 5 मिनट आपको अवश्य निकालनी है नित्य, एक ही समय, जिस समय आप फ्री रहे उस समय कोई भी ना आए आपके बीच में और माता के बीच में। वो समय आपका आजीवन निर्धारित रहे। वो समय आपका क्या होगा ये चयन आपको करना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो समय आपको देखना है,
ठीक है। आपको आंखें बंद करनी है, अपने भाव के अंदर आपको माता को प्रकट करना है। माता का मन ही मन आपको जाप करना है। आपके होठ नहीं हिलने चाहिए, आपका शरीर नहीं हिलना चाहिए। आप बैठे हैं, ठीक है, और आपकी आंखें बंद है और अपनी भ्रकुटी में आपको मां भगवती को प्रकट करना है, मां का आह्वान करना है। और जो ये मैंने आपको मंत्र दिया है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, इस मंत्र का आपको मन ही मन जाप करना है और माता को प्रकट करना है अपने आंखों के आगे और मां का चिंतन करना है, ठीक है। जब आप इसका अभ्यास करते रहोगे, पहली बार ये आपकी देखो भक्ति आपका अभ्यास है। आप कितना बार प्रयास करते हो, कितना प्रयत्न करते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, फिर जैसे जैसे आपका ध्यान होगा ना, तो आपका शरीर तो होगा लेकिन आप आत्मा से मां के पास होगे और आप इस चीज का अनुभव करोगे कि ये बताया था किसी ने मुझे। एक बार वो हो जाए तो आपके चरणों में सांसद धन्यवाद करेंगे, वो हो जाए एक बार मां की भक्ति हो जाए और ऐसी मिले कि कुछ मांगने की चाह आ रही जीवन। बिल्कुल, जरूर जरूर मिलेगी। तो वही मार्ग में आपको बता रहा हूं। इस समय पे आपके पास कोई ना हो, ये नहीं कि आप देखो भैया ऐसे बात नहीं बनेगी कि आप 1 दिन करो 2 दिन करो और तीसरे दिन गायब हो जाओ। नित्य आपको अभ्यास करना है, एक ही समय, उस समय कोई ना है आपकी और माता के बीच। वो गुप्त समय रहेगा आपका, वो गुप्त समय रहेगा आपका। हाँ, ठीक है ना। आपको ध्यान में मां भगवती को प्रकट करना और आप अपना अनुभव इसको आप हमेशा के लिए गुप्त रखें। बता सकते तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी से नहीं कि आपके साथ ये अनुभव हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये बंद हो जाएगा। फिर आपको गुप्त रखना है अनुभव, ठीक है ना। चिंतन करे मां का और चिंता ज्यादा ना करे, ज्यादा से ज्यादा मौन रहे, जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। ज्यादा किसी को समझाने का प्रयास ना करे कि कोई नहीं समझ रहा तो छोड़ो, कोई बात नहीं, ज्यादा ना बोलो आप, ठीक है ना। हाँ, मौन आपको धारण करना है, ठीक है। अहंकार, आलस्य, क्रोध, अधिक निद्रा से बचना है, नींद से ज्यादा बचना है, निद्रा, ठीक है। जो मैंने लिखा है, अहंकार, आलस्य, क्रोध, अधिक निद्रा से बचना है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा अहंकार, देखो अहंकार कहीं होता नहीं है लेकिन आ जाता है। अहंकार क्या होता है, जैसे मैं वो आपके अंदर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अहंकार है आप में, है ना। मेरी बात को समझिए आप, तथ्य जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अहंकार, जैसे अहंकार क्या होता है, अहंकार ये होता है कि जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं कोई कार्य कर रहा हूं, उसको मुझे किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, वही अहंकार आ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जैसे कोई आपको समझा रहा है कि भैया ये काम मत करो, ऐसे मत करो, तो आप सोचोगे यार ये मुझे क्यों समझा रहा है, ये इतना बड़ा हो गया मुझे समझाएगा, तो ये भी अहंकार ही है। तो आपको इससे बचना है, बस आपको मौन धारण करना है। मौन से ही आपका दिमाग एकदम एक्टिव हो जाएगा। दिमाग तो आपको सुपर है, बहुत बहुत बढ़िया माइंड है आपका, शार्प माइंड है आपका, ठीक है। और महीने की अष्टमी व नवमी तिथि को आप हवन करना प्रारंभ करें, चाहे छोटा हवन करें। यह हवन कैसे करना है, हवन मां भगवती के 108 नामों से करना है। 10 मिनट में आपका हवन संपन्न हो जाएगा और प्रभाव इतना जबरदस्त होगा, आप खुद अनुभव करोगे, मेरे बोलने की कोई वो ही नहीं है, समझ रहे हैं। अगर इसका प्रभाव ब्रह्मा जी के सारे मुख भी बताने लगे ना, तो वो भी प्रभाव नहीं बता पाएंगे। जब आपके पास समय हो, चाहे रात्रि में चाहे दिन में, जब आपके पास समय हो। हाँ, वो तो आप विद्वान, आपको पता ही है हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जी जी जी, बस मैंने आपके लिए यही उपाय लिखे और आपके लिए कुत्तों की सेवा विशेष रूप से लाभकारी है, जानवरों की सेवा विशेष रूप से लाभकारी है। तो उनको कुछ भी शनिवार के दिन या कभी भी जब आपका इच्छा हो अंदर से, या कभी भी, और नहीं हो तो मैंने फिर लिखा शनिवार का विशेष दिन, शनिवार को कुत्तों को कुछ भी दूध वगैरह पिला देना या फिर कोई ब्रेड वगैरह खिला देना, ये आपके लिए विशेष लाभकारी है। हनुमान जी को मंगलवार को जलेबी या इमरती का भोग अवश्य लगाए, और वो भोग आपको अपने साथ नहीं लाना है, वो वहीं पर बांट देना है, ठीक है। एक आपको चांदी का टुकड़ा 1 इंच चौड़ा 1 इंच लंबा अपने पास रखना है, वो आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा,
चांदी का चौकोर टुकड़ा आपको अपने पास रखना है, 1 इंच चौड़ा 1 इंच लंबा, लेकिन पक्की चांदी हो, कोई मिलावट ना हो उसमें। ठीक है, ये आपको अपने पास रखना है, इससे आपको लाभ होगा। और आपको समय का खास ख्याल रखना है, समय से सारे कार्य करने हैं, समय में कहीं भी लापरवाही ना है, कोई भी लापरवाही समय से हेरफेर ना हो जाए कि भाई जैसे समय अनियंत्रित हो गया, ठीक है ना, उससे। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और थोड़ा अपना सावधान रहे, ठीक है, क्योंकि चोट वगैरह लग सकती है पैर इत्यादि में, तो थोड़ा सावधान रहे। मैंने बस इतना ही लिखा है आपका, और बाकी कोई अन्य प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको मैसेज करता हूँ, आप मैसेज करो। ठीक है।